का स्वागत है। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पानीपत में किसानों की फसल पर दोहरी मार। दिन में गर्मी, शाम को तेज आंधी से भड़की आग। 5 जिलों में 860 एकड़ में जल गए गेहूं और फाने। मंडी और खेतों में पड़ी गेहूं बारिश से बर्बाद हुई है और ऐसे में किसानों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। पानीपत में किसानों की फसल पर दोहरी मार। दिन में गर्मी, शाम को तेज आंधी से भड़की आग। 5 जिलों में 860 एकड़ में जल गए गेहूं और फाने। मंडियों और खेतों में पड़ी गेहूं बारिश से बर्बाद हो गई है। पानीपत में किसानों की फसल पर दोहरी मार देखने को मिल रही है। दिन में गर्मी, शाम को तेज आंधी से भड़की आग। 5 जिलों में 860 एकड़ में जल गई गेहूं और फाने। पर दोहरी मार देखने को मिल रही है। दिन में गर्मी, शाम को तेज आंधी से भड़की आग। ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, पानीपत में किसानों की फसल पर दोहरी मार देखने को मिल रही है। दिन में गर्मी और शाम को तेज आंधी से आग भड़की है। 5 जिलों में 860 एकड़ में गेहूं जल गए और फाने जल गए। इससे किसानों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। किसानों को कितना नुकसान? देखिए सोनिया, दिन में चूंकि पिछले 3-4 दिन से काफी गर्मी पड़ रही थी, गर्मी की वजह से कोई भी चिंगारी लग जाए तो फसल जलती है। गर्मी से तो किसान परेशान थे। खेत में गर्मी में काम करना, फिर कोई भी चिंगारी लग जाए तो हरियाणा के अलग अलग जिलों में इस तरह की घटनाएं होती हैं। तैयार फसल है, उसको चिंगारी लगते ही भड़क जाती है। तो किसान पहले से परेशान था गर्मी में, क्योंकि फसल का बचाव करना, चाहे मंडी हो चाहे खेत हो, फसल को बचाना बड़ा चौकस रहना पड़ता है। लेकिन कल शाम को जो तेज आंधी आई है, बारिश भी हुई, आंधी भी आई है। आंधी से कुरुक्षेत्र जिले में बहुत नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर 5 जिलों में 860 एकड़ जो विभाग बता रहा है, 860 एकड़ में कई जगह फसल जली है और कई जगह जो फाने थे वो जले हैं। मतलब खेत में जब आंधी चलती है तो जैसे थोड़ी सी चिंगारी लगते ही वो आसपास के खेतों में फैल जाती है। तो 5 जिलों में आगजनी से नुकसान हुआ है। 860 एकड़ के करीब गेहूं की फसल और फाने जले हैं। लेकिन जहां नहीं जले वहां बारिश की वजह से मंडियों में, या जो तैयार गेहूं की फसल थी उसको मंडी में लाना था किसान को, या कुछ जगह अभी भी मेरे को लगता है बहुत कम है, लेकिन तैयार फसल थी वहां नुकसान तो हुआ है। मंडियों में खुले में जो गेहूं पड़ा है, जो गेहूं बिक चुका है वो सरकार का है, क्योंकि लेकिन जब तक वो गेहूं वेयर हाउस में पैक होकर नहीं जाएगा, किसान के खाते में रकम नहीं चढ़ेगी, ना मिलेगी उसको। मंडी में तो बिक गई फसल, लेकिन जब तक वो सुरक्षित तौर पर वेयर हाउस में, भंडार गृह में जब तक नहीं जाएगी, किसान के खाते में पैसे नहीं चढ़ते हैं। तो सरकार का भी नुकसान है, किसान का भी नुकसान है। मंडियों में पड़ी गेहूं काफी भीग गई है। खेतों में भी जो कटी हुई थी, जो तैयार करके मंडी में उसको लाना था, वो भी भीगी है। अब जैसे धूप निकलेगी तो गीली जो गेहूं है उस पर जब धूप पड़ेगी तो दाना काला हो जाता है। काला होने से फसल भी प्रभावित होती है और उसकी क्वालिटी भी खराब हो जाती है। फिर क्योंकि फसल में नमी आने से मंडी में बिकती नहीं है, उसके कुछ पैरामीटर्स हैं कि नमी की मात्रा कितनी हो सकती है। तो किसानों की परेशानी बड़ी हुई है। और जिस तरीके से मौसम बना हुआ है, आज भी हम देख रहे हैं, आज भी प्रेडिक्शन है कि थोड़ी सी आंधी हवा तेज चल सकती है कुछ जिलों में। आज भी बूंदाबांदी के प्रेडिक्शन है। तो किसान पहले से परेशान है। आज का दिन गुजर जाए, क्योंकि जितना नुकसान हो चुका, जो नुकसान हुआ है और ज्यादा ना हो, और जिनका नहीं हुआ वो भी डरे हुए हैं कि आज कल की तरह आंधी अगर आज भी आ गई, तेज हवाएं चली या बारिश होगी तो फसल भीगेगी। ये वो वक्त है जब किसान पूरी तरह से मेहनत करके खुश होता है कि चलो अब फसल है, सामने पड़ी है, ये मंडी में जाएगी, उसके खाते में पैसा आएगा, परिवार का गुजारा चलेगा, खर्चा होगा, बच्चों की पढ़ाई है, रसोई का खर्चा है। सबके पास, किसानों के पास ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर का तेल डलवाना है, उसकी मेंटेनेंस है, बहुत सारी चीजें हैं। तो किसानों की चिंता बड़ी हुई है। चूंकि आज भी बताया गया है कि कुछ जिलों में
कुछ आंधी वगैरह, तेज हवाएं चल सकती है और बारिश भी हो सकती है। तो जिनका नुकसान हुआ, जिनका नहीं हुआ वो डरे हुए हैं कि आज का दिन ठीक ठाक गुजर जाए। जी बिल्कुल देवेंद्र कथुरिया जी, अगर बात की जाए तो ऐसे में बारिश कल हुई है और आज भी बारिश की आशंका जताई गई है, तो ऐसे में मंडियों में जो फसल पड़ी है वो बर्बाद हुई है, ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही है। तो अगर जिक्र किया जाए तो मंडी प्रशासन लगातार तमाम दावे और वादे करते हैं कि मंडियों में जो किसान आ रहे हैं अपनी फसल लेकर, उनके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। तो ऐसे में अब बारिश ने प्रशासनिक दावों की पोल खोल के रख दी। देखिए सोनिया, बारिश को और आंधी को तो प्राकृतिक आपदा है, इसको नहीं रोक सकता कोई भी। लेकिन ये है कि जो मंडियों में गेहूं आती है, अगर उसकी व्यवस्था ठीक हो, मंडियों में जो गेहूं बिकती है खुले में पड़ी है, फटाफट पैक होकर वो उसकी लिफ्टिंग हो जाए, गोदाम में चली जाए, गोदाम में सुरक्षित रहती है क्योंकि छत है, सब कुछ व्यवस्था होती है वहाँ पे। लेकिन खुले में जो गेहूं पड़ी है, किसानों की ये भी होता है कि गेहूं चोरी हो जाती है रात के टाइम, मंडी में 3 दिन किसान को बैठना पड़े। आप देखिए तीनों टाइम खाना खाना होता है, मंडी में किसान सोता है, मच्छर काटते हैं, पीछे खेत की चिंता, परिवार की चिंता, तो बहुत सारी दिक्कतें होती है। अगर लिफ्टिंग का काम हमेशा से ढीला रहता है, लिफ्टिंग मतलब गेहूं बिका उसको फटाफट पैक करके ट्रांसपोर्टेशन करके उसका वेयर हाउस में पहुंचाया जाए, एफसीआई के जो गोदाम है या वेयर हाउस, हरियाणा वेयर हाउस के वो पहुंच जाए। लेकिन ऐसा तैयारियां तो हर बार होती है लेकिन आधी अधूरी होती है, इसी वजह से किसान का नुकसान होता है, उसकी परेशानी बढ़ती है। अभी भी मंडियों में है, पानीपत ही क्या पूरे हरियाणा की मंडियों में गेहूं आया, अटी पड़ी है मंडियां, जगह नहीं है रखने की, आसपास सड़कों पे गेहूं फैलाना पड़ता है। लेकिन वो जब तक पैक होकर ट्रांसपोर्टेशन होकर उसकी जब तक नहीं जाएगा तब तक किसान को पैसा भी नहीं मिलता। तो परेशानियां तो बड़ी हुई हैं, ये अभी भी मौसम की मार ऊपर पड़ रही है। एक तो प्रशासनिक थोड़ा सा जो ढील रहती है, लापरवाही हर बार रहती है, दावे तो होते ही हैं, दावे सारे सच नहीं होते, लेकिन प्रशासनिक ढील और ये जो लिफ्टिंग में हमेशा से दिक्कत रहती है, उठान में, वो तो है ही। लेकिन ऊपर प्राकृतिक मार पड़े तो कुदरत की मार पड़े और परेशानी बढ़ जाती है, दोहरी परेशानी किसान के लिए। जी देवेंद्र कथुरिया जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।